बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन तो इतना ज्यादा नहीं आया हुआ, लेकिन ये समझना बच्चों बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो है प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले लिखें अप्लाइड टू गार्डियंस ओनली। कहता है ये हर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, अप्लाइड टू द गार्डियंस ओनली। कहता है प्लेटो कम्युनिज्म इज नॉट फॉर ऑल सिटीजन। मैं कुछ पॉइंट्स बच्चों लिखा देता हूं आपको। नॉट फॉर ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन के लिए ये नहीं है। ओनली फॉर रूलर्स, जो क्या है बच्चों, फिलोसफर्स हैं, लास्ट जो हमारे पास विजडम वाले हैं, एंड सोल्जर्स, ये सोल्जर्स के लिए है जिनको गार्डियंस भी कहा जाता है। बाकी ये कहता है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कैन ओन प्रॉपर्टी एंड फैमिली, दे कैन ओन प्रॉपर्टी एंड फैमिली। अच्छा, सेकंड इसकी फीचर एक लिख लें, वो है बच्चों एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब गार्डियन कैन नॉट ओन लैंड, गार्डियंस कैन नॉट ओन लैंड, गार्डियंस कैन नॉट ओन लैंड। लिख लें गार्डियंस जो बच्चों हमारे पास सोल्जर्स हैं कैन नॉट ओन लैंड, हाउसेस और वेल्थ। अच्छा, इसमें प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो सेड, प्लेटो ने कहा, लिख लें नाइदर, नाइदर गोल्ड नॉर सिल्वर, नाइदर गोल्ड नॉर सिल्वर shall be allowed to them, shall be allowed to them। प्लेटो कहता है neither gold nor silver shall be allowed to them। और ये किस पे ऊपर आ गया जी? उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, होना भी चाहिए, वो है बच्चों नो फैमिली सिस्टम। नो फैमिली सिस्टम कहता है गार्डियंस, गार्डियंस कैन नॉट हैव प्राइवेट फैमिलीज, कैन नॉट हैव प्राइवेट families, guardians cannot have private families, guardians cannot have private families। रीजन क्या देता है? फैमिलीज के ऊपर लिख लें बच्चों वाइव्स एंड चिल्ड्रन आर हेल्ड इन कॉमन। वो सब की साझे होने चाहिए बच्चे और वाइव्स, जो कि बड़ा ही इमोरल है। क्या इसका मकसद है? इसका एम जो है, एम टू इलिमिनेट, इसका मकसद बच्चों ये था इलिमिनेट पर्सनल इंटरेस्ट, ताकि जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको इलिमिनेट किया जा सके, पर्सनल इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, इलिमिनेट किया जा सके। ये इसका पर्पस था। पर्पस इसका ठीक था, बट द वे इसको जैसे इंप्लीमेंट करवाया जाना था वो गलत था। चौथी बच्चों पॉइंट, चौथा इसका है लिखिए यूनिटी ऑफ स्टेट। जो इसकी फीचर है ना, वो इसका मकसद जो है याद करें, हमने लास्ट में पढ़ा है यूनिटी ऑफ स्टेट। प्लेटो बिलीव जो फैमिली प्रॉपर्टी है क्रिएट डिविजन्स, कहता है फैमिली एंड प्रॉपर्टी, फैमिली एंड प्रॉपर्टी क्रिएट डिविजन्स। अच्छा जी, फिर वो क्या कहता है, जो कॉमन ओनरशिप है, अरे बच्चों लड़ाई तो होती है, सारी बात जमीन की, ये मेरी ये तेरी, फैमिलीज की लड़ाइयाँ होती हैं। वो कहता है जो कॉमन ओनरशिप है विल मेक गार्डियंस थिंक
क्या? all will say mine and mine of not mine of same things। ठीक है जी, ये कोड के साथ बच्चों लिख लें। अगला इसका आपने पॉइंट डिस्कस कर लिया है, दैट इज बच्चों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये भी आजकल मॉडर्न डे रेलेवेंस में आएगा। मैं मॉडर्न डे रेलेवेंस जिस दिन प्लेटो और एरिस्टोटल को खत्म करवाऊंगा, दोनों का कंपैरिजन भी करवाऊंगा और दोनों की मॉडर्न डे रेलेवेंस भी। बच्चों जो वेल्थ एंड प्रॉपर्टी है, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, ये बच्चों ब्रिंग ग्रीड, ये लालच लेके आती है। बाय रिमूविंग देम, इसको हटा के गार्डियन रिमेन पुअर। बाय रिमूविंग देम, इसको हटा के क्या हो सकता है? आप लिखें गार्डियंस रिमेन पुअर, गार्डियन रिमेन प्योर एंड डेडिकेटेड टू ड्यूटी। ठीक है जी। आगे बच्चों इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है 6, वो है कलेक्टिव चाइल्ड रेयरिंग। चिल्ड्रन ऑफ गार्डियंस आर रेज्ड बाय स्टेट। कौन इसको पालेगी? चिल्ड्रन ऑफ गार्डियंस आर रेज्ड बाय स्टेट, नॉट पेरेंट्स। स्टेट रन नर्सरीज और एजुकेशन होगा। क्या होगा? स्टेट रन नर्सरीज और एजुकेशन, स्टेट रन नर्सरीज एंड एजुकेशन। अच्छा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है 7। बाकी जो है मैरिज, शादी जो है, मैरिज बाय स्टेट कंट्रोल, मैरिज बाय स्टेट कंट्रोल। प्लेटो प्रपोज स्टेट अरेंज मैरिजेस। देखिए कितनी कमाल की बात है। स्टेट, प्लेटो प्रपोज स्टेट अरेंज्ड मैरिजेस, स्टेट अरेंज्ड मैरिजेस। अच्छा, टू प्रोड्यूस बेस्ट ऑफ स्प्रिंग्स। क्या मकसद था? टू प्रोड्यूस बेस्ट ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है जी। बाकी 8वें नंबर पे लिखें एक पॉइंट के जो एक और इसका मंतक था वो था वुमेन्स रोल इन गार्डियनशिप। पता ये कहता है कि वुमेन गार्डियन बन सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है जी कि प्लेटो allowed women to join guardians, thus wives were shared communally in that class। ठीक है जी, प्लेटो ने क्या किया? allowed women to join guardians। अच्छा, फिर वो कहता है 10, इसलिए वाइव्स, इसलिए वाइव्स shared communally in that class, वाइव shared, सबकी सांझी, in that class। ठीक है बच्चों। बाकी वो कहता है जो कम्युनिज्म है, it ensures equality among guardians। अच्छा, कहता है नो रिच पुअर डिवीजन। देखिए उसकी बड़ी प्यारी बात है, कहता है नो रिच पुअर डिवीजन, कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं होगा इनसाइड द गार्डियन क्लास। अच्छा, एवरीवन हैज द सेम लाइफस्टाइल। तो क्रिटिसिज्म में बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लिख सकते हैं बच्चों, एक तो ये अननेचुरल है, सबकी वाइफ साझी हो, एंड अगेंस्ट ह्यूमन इमोशंस, उसके भी बच्चों ये अगेंस्ट है। उसके अलावा डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ स्टेट की अब रह गया ना, आपकी जातियात तो कुछ भी ना हुई, तो डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी,
destroys individual responsibility, destroys individual responsibility। आप सिर्फ स्टेट के रह गया, आपका ज़ाती कुछ भी ना रहा। ठीक है जी। जो पेरेंटल लव है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वैनिश हो गई। बाकी थर्ड बच्चों, इट इज अगेन अ यूटोपियन, ये आपने हर एक में लिखना है, यूटोपियन आइडियोलॉजी है। बाकी बच्चों अगेंस्ट ह्यूमन फ्रीडम है ये, अगेंस्ट ह्यूमन फ्रीडम, दैट इज अगेंस्ट द ह्यूमन फ्रीडम। ठीक है। स्टेट कंट्रोल्स ओवर मैरिजेस एंड फैमिली, डिनाइज बेसिक ह्यूमन राइट्स। कैसे ह्यूमन फ्रीडम के अगेंस्ट है? आप आर्गुमेंट देंगे कि स्टेट कंट्रोल ओवर मैरिज एंड फैमिली डिनाइज बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है। तो ये बच्चों इसका एक क्रिटिसिज्म था। बच्चों आज की जो